welcome back to my channel and Radhe Radhe everyone. So this is day 19th of 180 days challenge to IBPS PO. But today I will share today's study blog in a one video because जो 18th ऑफ अप्रैल था उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। उस दिन केवल मैंने किसी तरह टाइम निकाल कर एडिटोरियल पढ़ लिया था बिकॉज उस दिन मेरे घर पे काफ़ी सारे काम थे। सो इस वजह से मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। बस मैंने एडिटोरियल जैसे तैसे कंप्लीट कर लिया था एंड फिर आता है डे 19th। सो इस दिन मैंने अपना जितना भी हो सका उतना कवर करने की कोशिश की। सो ये इस बीच मेरे जो चैलेंज था क्वांटम मीन्स का, मैंने 35 डेज़ का चैलेंज लिया था, उसमें एक दिन ब्रेक हो गया मेरा। 18th को मैं नहीं कर पाई वो क्लास। सो काफ़ी ज़्यादा ही गिल्ट फील हुआ मुझे कि यार चैलेंज मतलब मैं 10 दिन भी वो चैलेंज नहीं निभा पाई, हालाँकि वो 10वां दिन ही था। सो यार लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो यहाँ पर मैंने फटाफट अपना टू डू लिस्ट बनाया और यार दिस इज़ माय टू डू लिस्ट। सो इसमें मैंने आज इंक्लूड किए हैं बहुत सारे टॉपिक्स लाइक एडिटोरियल, सीए बाय खुद सर, क्वांट मीन्स, रीजनिंग मीन्स, टिप्स बेसिकली टेबल, परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब। फिर रिवीजन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक का रिवीजन करना है मुझे। सो काफ़ी टाइम हो गया मैंने उसे नहीं किया है, इस वजह से। फिर मुझे मॉक का एनालिसिस करना है। एक मॉक मेरा रह गया था एनालिसिस करने का, सो वो मुझे अभी करना है। और फिर वीकली वोकैब रिवीजन करना है। आज सैटरडे है, सो इस वजह से मुझे वो भी रिवाइज़ करना है एंड फिर उसके बाद करना है वायरल मैथ्स। सो देखते हैं क्या-क्या मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। सो या फिर यहाँ पर मैंने फटाफट अपना टिप्स लिखकर रिवाइज़ कर लिया, टेबल, परसेंटेज, स्क्वायर, क्यूब, ये सब कुछ लिखकर रिवाइज़ कर लिया, जिसे करने में हार्डली मुझे 10 मिनट लगते हैं, उससे भी कम ही लगते हैं। सो यहाँ जब तक मैं इसे लिखकर रिवाइज़ कर रही हूँ तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए। लिंक आपको मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल नेम। सो वहाँ से आप उसे जॉइन कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियोज़ को। सो या एंड फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर की थी एडिटोरियल की क्लास निमिषा बंसल मैम से, और ये सब कुछ मैंने एक सिटिंग में कंप्लीट की थी। एंड फिर निमिषा बंसल मैम की क्लास करने के बाद मैंने की थी यहाँ पर वायरल मैथ्स की क्लास नवनीत सर से, जो कि अड्डा 247 पे पढ़ाते हैं। सो या यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन, मतलब किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन से टीचर को फॉलो करती हूँ। सो स्पेशली मैं क्वांट के लिए आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करती हूँ, बट स्पीड मैथ के लिए यहाँ मॉर्निंग में सर एक क्लास लेते हैं नवनीत सर, सो उसे मैं करती हूँ स्पीड मैथ के लिए। और ये क्लास मुझे करने में ओवरऑल 20 टू 25 मिनट लगते हैं, उससे कम ही लगते हैं। सो या फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर की थी सीए की क्लास बाय कुछ सर, जो कि करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गए थे। और ये क्लास अलग ही होती है 1 डेढ़ घंटे की, सो मुझे पूरे टाइम लग जाते हैं बिकॉज़ समझ समझ के पढ़ना होता है ये भी। सो अभी ये मेरा डे सेकंड, इससे पहले मैं अभिजीत सर को फॉलो करती थी, बट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैंने कुछ सर पढ़ के स्विच किया, मतलब इन्हीं को फॉलो करना स्टार्ट किया। सो या एंड फिर इसके बाद यहाँ पर मैंने रिवाइज़ करना स्टार्ट किया था अपना वोकैब नोट, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया, और इसे रिवाइज़ करने में मुझे टोटल 1 आवर लग गए थे बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ही हो गया है अभी ये वोकैब का नोट मेरा। सो इस वजह से इसे रिवाइज़ करने में मुझे पूरे 1 घंटे लग गए थे। एंड या किसी ने एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा था कि अड्डा 247 के टीचर्स अच्छे हैं या फिर यस ऑफ़िसर के। सो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि टीचर्स तो सभी अच्छे हैं, पढ़ाते तो सभी अच्छा हैं। आप अगर मैं ये बोलूँ कि केवल यस ऑफ़िसर टीम को मैंने फ़ॉलो किया है और उन्हीं को बोलूँ कि अच्छे हैं, ये तो गलत होगा बिकॉज़ सभी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैंने केवल यस ऑफ़िसर टीम को ही फ़ॉलो किया है, सो मैं उन्हीं के बारे में आपको बता सकती हूँ। एंड जो मेरे टीचर हैं क्वांट के आशीष अरोड़ा सर, वो एक बहुत ही प्यारी बात बोलते हैं कि अगर अपने टीचर्स की हमें बड़ाई करनी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे टीचर्स की बुराई कर कर ही अपने टीचर्स की बड़ाई कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने टीचर्स की बड़ाई अपने वे में करें बिना किसी दूसरे टीचर्स को क्रिटिसाइज़ किए बगैर। सो या वैसे भी काफ़ी अच्छे हैं सभी टीचर्स ही, लेकिन मैं पर्सनली मैंने यस ऑफ़िसर टीम को फ़ॉलो किया है, सो वो लोग काफ़ी अच्छा ही पढ़ाते हैं।
मैं तो ये सजेस्ट करूँ कि आप यूट्यूब पे सभी मतलब आपको अगर 2 प्लेटफ़ॉर्म में कन्फ्यूज़न है, यस ऑफ़िसर या फिर अड्डा 247 में, तो जो टीचर्स हैं, उनमें से एक-एक क्लासेस अभी आपके पास अगर टाइम है, तो एक-एक क्लासेस प्लीज़ देख लीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टीचर से आपको अच्छे से समझ आता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप पेड कोर्स ले लीजिएगा उनका। एंड यस ऑफ़िसर का वैसे अगर मैं पेड कोर्स की बात करूँ यस ऑफ़िसर का, तो ओवरऑल इंटरफ़ेस काफ़ी अच्छा है। एंड या दैट्स इट। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर की थी क्वांटमीज़ की क्लास और ये था मेरा डे 10th। और जो मैंने क्लास छोड़ दिया वो मैं संडे में कोशिश करूँगी कंप्लीट करने का। एंड फिर इसके बाद मैंने किया था रिज़्यूम मेंस की क्लास। ये भी मैंने 10 डेज़ 10 टॉपिक का चैलेंज लिया है, सो वो मेरा ये डे है 5 और वो फिर मैंने कंप्लीट किया। एंड या इसके बाद मैंने किया था मॉक एनालिसिस, जिसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अ, मेरा फ़ोन जो था वो चार्ज नहीं था, इस वजह से मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। एंड फिर इसके बाद मैंने सोचा था कि मैं टॉपिक वाइज़ रिवीजन करना स्टार्ट कर दूँगी। क्वांट के क्वांट के जो टॉपिक होते हैं, बट वो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, वो मैं अभी सोच रही हूँ संडे से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऐसे ही मैंने रैंडमली कोई भी टॉपिक लिख दिया था। तो मुझे अभी कुछ टॉपिक में अपने ज़्यादा कमी लग रही है, सो मैं पहले उन टॉपिक को कवर करूँगी, फिर टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस को देखूँगी। एंड या यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँगी मैं आपको कि प्लीज़ आप अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ क्वांट को स्किप मत करिएगा, क्वांट को स्टार्टिंग से लेकर चलिएगा। क्या होता है हम रीज़निंग पढ़ने में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि कहीं न कहीं क्वांट को कम टाइम देते हैं, सो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। और या प्लीज़ जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ्स। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, so you can join that. And please don't forget to share, subscribe and like my videos. Bye everyone.